चलिए, अभी तक हमने बहुत चिन्हों के बारे में जाना। हमारा सबसे लास्ट चिन्ह था त्रिशूल चिन्ह। तो सभी लोग प्रारंभ कर दें, कॉपी पेन में लिखना स्टार्ट कर दें। हमने पहले ही बताया था त्रिशूल, तो लिख लें हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल चिन्ह। त्रिशूल, जी हाँ, हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल चिन्ह। जी गुरुदेव, लिख गए। अब इसका मुख्य सूत्र लिखिए। सूत्र लिखिए, सूत्र, त्रिशूल चिन्ह का सूत्र। बोलिए बाबा। सूत्र है त्रिशूल चिन्ह, लिखिए हाथ में त्रिशूल चिन्ह जी हाथ में त्रिशूल चिन्ह सफलता का जी बोलिए। हाथ में त्रिशूल का चिन्ह सफलता का सूचक होता है। हाथ में त्रिशूल का चिन्ह सफलता का सूचक होता है। जी हो गया। लिख लिए। जी। नीचे लिखे फलादेश, त्रिशूल चिन्ह का फलादेश। जी बोलिए। देखिए, आप प्रायः जब आप हाथ देखना स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो कभी कभी हृदय रेखा में ऐसे करके त्रिशूल बन जाता है, त्रिशूल आकार बन जाता है ना। जी जी आगे गुरु। आगे जाकर के हृदय रेखा जो है बृहस्पति पर्वत की ओर जाती है, और आगे दो भागों में ऐसे विभाजित हो जाती है, यानी त्रिशूल की तरह बन जाती है। ठीक है। जी। लिखिए यदि 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 हृदय रेखा यदि हृदय रेखा आगे त्रिशूल गुरुदेव। त्रिशूल के आकार की हो जाए, यदि हृदय रेखा त्रिशूल के आकार की हो जाए, तो उसे विशिष्ट राजयोग समझना चाहिए। हमने पहले ही सूत्र में जाना कि त्रिशूल का चिन्ह सफलता का सूचक होता है। तब यहाँ पर हृदय रेखा पर जाकर के वह बृहस्पति पर्वत के क्षेत्र पर जाकर के त्रिशूल का चिन्ह यदि बन जाता है, तो हम क्या क्या समझेंगे? विशिष्ट राजयोग है। ठीक है, जी बाबा। आगे लिखें। विद प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता भी जाऊंगा। लिखिए और दूसरा नंबर लिखिए भाग्य रेखा भाग्य रेखा अपने अंत में त्रिशूल का रूप धारण कर ले। यदि किसी के भी हाथ में देखिएगा, कभी कभी भाग्य रेखा तीन मुही हो जाती है, यानी त्रिशूल का आकार का चिन्ह बन जाता है। ध्यान दीजिए, यदि भाग्य रेखा अपने अंत में त्रिशूल का रूप धारण कर ले, यदि भाग्य रेखा अपने अंत में, यानी कि दिख पा रहा है आपको, अपने अंत में
त्रिशूल का रूप धारण कर ले और उसकी शाखाएं और उसकी शाखाएं जी बृहस्पति, यानी देखिए ये बृहस्पति की तरफ बना है, दिख रहा है। जी दिख जी रहा है। जी और उसकी शाखाएं बृहस्पति, शनि। अब देखिए यहाँ पर शनि के बिल्कुल ही आप दिख रहा है, ये कभी जब आप बराबर आएगी भाग्य रेखा, तो ये जो कोण है ये शनि के पर्वत के किनारे, शनि पर्वत, ये शनि, बृहस्पति, शनि और ये देखिए सूर्य, 3 सूर्य, सूर्य, जी गुरुदेव आगे। लिखें, सूर्य क्षेत्र पर पहुंचे पतली पतली रेखा निकलेगी बंधु, किसी के हाथ में होगा शनि की जब जाएगी तो बिल्कुल पतली सी धारा से, बिल्कुल पतली, जैसे डोरी नहीं होती जो सिलते हैं औरतें, सिलती महिलाएं सिलती हैं, कपड़े सिलने वाला होता है तो धागा, वैसे धागे की तरह पतली पतली रेखा सन एक सूर्य की तरफ आ जाएगी, सूर्य पर्वत की तरफ, एक बृहस्पति पर्वत की ओर चली जाएगी, एक ये बीचों बीच शनि पर्वत की ओर रहेगी। ठीक है, जी गुरुदेव। बृहस्पति, शनि और सूर्य क्षेत्र पर पहुंचे आगे गुरुदेव। ये भी एक विशिष्ट विशेष प्रकार का राजयोग है। ये भी एक विशिष्ट यानी विशेष प्रकार का राजयोग, यानी कि ये सरकारी नौकरी वाला होगा या भाग्यशाली होगा, अधिक ज्ञानी हो कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति जाना गुरु के संबंधित ज्ञान का संबंध रखता है, शनि के पर जाना संघर्ष, धैर्य, ये सब चीजें दिखा रहा है, और सूर्य की तरफ जाना अर्थात यह कह रहा है कि इनको सरकारी जॉब मिलने की संभावनाएं या राजयोग, राजयोग मतलब राजसी रहना, राजसी ठाट बाट। आगे भगवान। चलिए दूसरा लिखिए, सॉरी तीसरा लिखिए, सूत्र तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए। यदि सूर्य रेखा, अब यहां हम प्रारंभ कर देते हैं सूर्य रेखा, ठीक है, ये सूर्य रेखा जा रही है। यदि सूर्य रेखा अपने अंत में, ठीक है, हम समझ गए, ठीक है, यदि सूर्य रेखा अपने अंत में बंधु, जी गुरुदेव। थोड़ा सा हमें बताते जाएं कि आप लोग लिख रहे हैं, यदि सूर्य रेखा अपने अंत में त्रिशूल का रूप धारण कर ले, यानी कि ऐसे, तो ये सरकारी जॉब वाला 100% कह दें। किधर से भी बने, इधर से भी बने, इधर से भी बने, जैसे भी बने, सूर्य रेखा पर त्रिशूल का रूप धारण कर ले तो यह समझे कि यह भी एक राजयोग है, यह भी एक उसको सरकारी पद, गौरव, सम्मान, सब में सफलता मिलेगी।
ठीक है, जी गुरुदेव। यहां तक समझ पाए? जी। तो मतलब हम मोटे तौर पर कहा जाए कि हाथ में त्रिशूल का चिन्ह बनना हमेशा, चाहे जिस स्थान पर बने चाहे जहां बने, हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे सफलता का द्योतक है, यानी हमें हमें सफलता निश्चित रूप से दिलाएगा। ठीक है, जी गुरुदेव। अब आगे आगे समझेंगे कुछ हम। और अगर यदि आप कुछ नया जब बैच चालू होगा तब हम उसमें थोड़ा सा और विस्तृत करके विस्तार पूर्वक आपको नई नई चीजें इसमें बताएंगे। तो अभी आप और कुछ चीजें जान लें। लिखिए, बहुत अच्छा से जब नई बैच चालू होगा तो उसमें जब विस्तार से चलेगा तब आप बहुत कुछ जानेंगे कि इसमें कौन कौन से कैसे कैसे हमें सुख मिलेगा, कैसे कैसे कब कितनी उम्र में मिलेगा, ये सब आप विस्तार पूर्वक समझेंगे। ठीक है, जी गुरुदेव। चलिए आगे लिखिए। 4 नंबर मैंने लिखे। 4 नंबर में नहीं, विशेष लिखिए, सूत्र लिख लीजिए, विशेष लिखिए। हथेली में शंख का चिन्ह बनना, हथेली में शंख का चिन्ह बनना, हथेली में शंख का चिन्ह बनना, जी गुरुदेव। हथेली में शंख का चिन्ह बनना हमारे कुल के लिए, यानी वो अपने कुल में विशेष होगा। ठीक है, मंगलकारी, मंगलकारी जी गुरुदेव। और लक्ष्मी जी। लक्ष्मी माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा होती है उन पर। दूसरा लिखें, हथेली में शंख का चिन्ह बनना कुल के लिए मंगलकारी और विशेष तौर पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा होती है। दूसरा विशेष में लिखें, जी गुरुदेव। लिखिए। हाथ में चक्र का निशान होना, हाथ में चक्र का निशान होना, हाथ में क्या चक्र, गुरुदेव से बोले? लिखिए, हाथ में चक्र का निशान होना, जी गुरुदेव। परिवार में खुशहाली, परिवार में खुशहाली, जी। सुख सौभाग्य का प्रतीक होता है, सुख और सौभाग्य का प्रतीक होता है। जी। तीसरा लिखें, हाथ में मछली का चिन्ह होना या मछली बनना, हाथ में मछली का चिन्ह होना या मछली बनना
बेहद शुभ होता है। जी देखिए इधर देखिए बोर्ड में देखिए, सबको देख पा रहे हैं ना? ऊर्ध्वगामी, यदि मछली का जो मुख होगा यदि ऊर्ध्वगामी बन रहा है, ऊर्ध्वगामी बन रहा है तो विशेष बहुत गुड कंडीशन मानेंगे, बहुत अच्छा है। परंतु यदि नीचे की तरफ हो जाए, ऐसे करके उल्टा बन जाए तो अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है? गुरुदेव, एक बार चक्र का चिन्ह कैसे बनता है ये भी दिखा दे। ये मछली का जो अभी बन रहा है ये ऊर्ध्वगामी है या उल्टा है? ये ऊर्ध्वगामी है। ये ऊर्ध्वगामी है। गुरुदेव, जो उंगली की तरफ मुंह बना हुआ है उसको ऊर्ध्वगामी बोलेंगे। हम्म। ऊर्ध्वगामी हो गुरुदेव, फिर आगे क्या हुआ? हाँ, हथेली में मछली का चिन्ह ऊर्ध्वगामी बहुत बेहद शुभ होता है, और नीचे की तरफ यानी कि नीचे की तरफ बनना बेहद शुभ होता है, पर तो अशुभ भी होता है, अशुभ माना जाता है, अशुभ होता है। इसका मछली का मुख नीचे की तरफ होना अच्छा नहीं होता। अशुभ होता है। कुछ पॉइंट लिखवाए हैं, मेरा वो नेटवर्क की वजह से चला गया भगवान, थोड़ा सा दोबारा हो जाए तो। जी, हमने दूसरा पॉइंट लिखाया विशेष में कि चक्र का निशान होना, परिवार में खुशहाली, सुख, सौभाग्य का प्रतीक होता है। हाथ में चक्र का निशान होना सुख और सौभाग्य का प्रतीक होता है। थर्ड पॉइंट में हमने विशेष में लिखाया, हाथ में हथेली में मछली का चिन्ह बनना ऊर्ध्वगामी रहेगा, बेहद शुभ होता है। मछली का चिन्ह बनना बेहद शुभ होता है, ऊर्ध्वगामी। ऊपर की तरफ, हिंदी में समझे, ऊपर की तरफ जाता हुआ मुख किए हुआ बेहद शुभ होता है, परंतु वही नीचे की तरफ जाना अशुभ होता है। समझ पा रहे हैं? जी गुरुदेव। जी, समझ में आ रहा है। ठीक है ना? जी जी आपका विशेष चिन्ह हो गए, विशेष चीजें। अब हमारा अब हमारा अब हम जानेंगे मणिबंध के बारे में। मणिबंध के भी बहुत अद्भुत चीजें हैं। बहुत कुछ व्यक्ति जो हैं मणिबंध से ही विचार करते हैं, यानी कि नाड़ी से। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। गुरुजी, चक्र का बता दीजिए पहले प्लीज। अच्छा, चक्र देखिए, हाथ में आप देखे होंगे फिंगरप्रिंट, देखते हैं फिंगरप्रिंट, जानते हैं सभी लोग? जी जी, जानते हैं। हाँ, जब फिंगरप्रिंट आप उंगली में देखेंगे, उंगली में जो बनता है वैसे ही हाथ में बनता है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक है, चक्कर समझ में आ गया। ऐसे ही हाथ में भी बनता है। हमें अभी उंगली के बारे में हमें शास्त्र ने नहीं कहा, तो हम उसके बारे में जब शास्त्र पढ़ेंगे तब उंगली के बारे में बताएंगे, जब उसकी क्लास होगी। ठीक है ना? हमने आपको गुरुजी, का निशान आपने भी बता बताया दीजिए। नहीं, हाथ में बनने पर क्या होता है आपने दिखाया नहीं।
हाँ, तो हमने हाथ पर बनने पर बताया कि हाथ में चक्र का निशान होना परिवार में खुशहाली और सुख सौभाग्य का प्रतीक होता है। जी जी जी। बस इतना समझें। गुरुजी शंख का भी बता दीजिए एक बार, चिन्ह कैसा बनाते हैं? अच्छा, शंख जैसे आपने इसमें देखा था ना, ऐसे देखे थे ना, चक्र देखे ना, जी ऐसे ही छोटा सा यहाँ पर शंख बनता है, वो आपको दिखेगा। वैसे ही बनता है फिंगरप्रिंट के तौर पर, वो बिल्कुल आपको दिखेगा। अब मैं इसमें कैसे समझाऊं, मतलब आप समझ लीजिए। जी हथेली में बता दीजिए, हथेली का शंख। अब मेरे हथेली में तो बना नहीं है, मैं इतना। नहीं नहीं, चित्र बना के समझ जाएंगे। अच्छा, शंख कैसे होता है ये बताइए। शंख तो आप सभी लोग देखे होंगे ना। जी जी देखे हैं। जी जी, फिर ये चक्र जैसा ही होएगा मेरे को लग रहा है ना। हाँ, बस चक्र के तरह होता है, पर तो वहीं पर यहाँ जो बीच में होता है वो हाँ शंख की तरह जी बना जी होता है। जी 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 जी। ठीक है ना। तो जी एक बार हथेली पे दिखा दीजिए ना प्लीज। देखिए महोदय, आप गूगल पे सर्च करिए, गूगल पर देख लीजिए, और या तो फिर जब विस्तृत थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा समझिए महोदय, मैं कैसे गुरुजी बताऊं। आगे चल। ऐसे होता है शंख। हाँ जब जी आप आ गया, अब आ गया समझ में। अरे महोदया, समझ कुछ आप लोग भी समझने की कोशिश करिए। शंख का चिन्ह आप लोग को पता है, आप देख सकते हैं हथेली में। समझ रहे हैं ना। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं शंख, तो शंख आप सर्च करके देख सकते हैं कि कैसे बनता है। वो आपका जो है फिंगरप्रिंट के तौर पर, मैंने बताया कि जैसे हाथ में फिंगरप्रिंट के तौर पर उठता है, वैसे ही हाथ में छोटे छोटे शंख बन जाते हैं। ठीक है ना। हाँ जी अब आ गया समझ में, आपने दिखा दिया ना, आ गया। अच्छा, आगे आगे भगवान चले आगे। चलिए। अब हम समझते हैं मणिबंध के बारे में। लिखिए सभी लोग, विशेष प्रकरण अब मणिबंध का जानेंगे। जी गुरुजी बोलिए। चलिए, अब आपको दिख पा रहा है, ये कलाई दिख रही है ना। जी गुरुदेव। चलिए, अब आप लिखिए मणिबंध, विशेष प्रकरण मणिबंध। मणिबंध, देखिए बोलते क्या बता। संस्कृत में ये जो मणिबंध बोलते हैं, अपने हिंदी, या हिंदी सॉरी हिंदी नहीं, हिंदी में दूसरा बोलते हैं, अपनी लोकल भाषा में, फोक लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं कलाई, और समुद्रिक शास्त्र में इसको पाणी मूल या जड़ कहते हैं। लिखना हो तो लिख सकते हैं, अन्यथा जी ऐसे समझ में आ जाएगा, एक मणिमूल बंद भी ठीक है। गुरुदेव मणिबंध के नाम से सभी लोग जानते हैं लगभग। सभी लोग जानते हैं। चलिए, अब समझिए, लिखिए मणिबंध मांस युक्त, मणिबंध मांस युक्त यानी कि भरा हुआ। जब आपकी कलाई जो है भरी हुई, लिखिए मणिबंध, लिखिए कलाई, कलाई मांस युक्त, भरी हुई, हड्डी दिखाई ना दे, तो भी जातक, तो भी जातक या जातिका, कलाई मांस युक्त हो और हड्डी दिखाई ना दे, तो जातक या जातिका जी भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली होता है।
किसी का जब आप हाथ देख देख रहे हैं को जब वो मांसल युक्त हो, बिल्कुल लालिमा युक्त हो, मांस से भरा हुआ हो और हड्डी ना दिखाई दे, ये मेरा कहना नहीं है, ये सामुद्रिक शास्त्र का कहना है, ये गरुड़ पुराण का कहना है। चलिए मैं आपको समझाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो अगर मांस युक्त है, हड्डी दिखाई नहीं दे रही है, तो जातक भाग्यशाली है, ऐसा हमें क्या समझना चाहिए, ठीक है। जी जी आगे लिखें, इसके विपरीत यदि अब देखिए यहाँ पर मांस युक्त है, बढ़िया है, इसके विपरीत यहाँ पर क्या हो जाए, हड्डी दिख जाए, हड्डी दिखने लगे, इसके विपरीत सूखा हाथ या ढीला ढीला लटकता हुआ हाथ, असुंदर असुंदर, कमजोर हो, दिखने में अच्छा ना हो, ढीला हो और कमजोर हो, और हाथ को हिलाने पर आवाज आना, यानी कि ऐसे ऐसे करके करने पर ऐसे ऐसे करता है तो कट कट की आवाज आए, आवाज आना, यह मनुष्य के हाथ को हिलाने पर आवाज आना, यह मनुष्य के जी गुरुदेव। यह मनुष्य के निर्धनता का सूचक होता है, निर्धनता, यह मनुष्य के निर्धनता का सूचक होता है। समझ में आ रहा है आपको? जी भगवान। जी यानी कि ढीला हाथ, लटकता हुआ, बिल्कुल असुंदर हो, कमजोर दिख रहा हो, तो जब कमजोर दिख रहा है तो आप समझ लीजिए वो आलसी होगा, सोने वाला होगा, बहुत ज्यादा वो होगा, ये तो आप समझ लीजिए। परंतु हाथ हिलाने पर आवाज आए, वो हो, तो ये ऐसा व्यक्ति निर्धन ही होते, वो उनको ऐसी उनकी प्रवृत्ति बन जाती है, उनके ऐसे कारण बन जाते हैं कि वो वैसा खुद बन जाता है, उसको प्रकृति ऐसी उसी उसे गिफ्ट देती है, जो जैसा जो करेगा वो वैसा ही भरेगा, तो प्रकृति के द्वारा दिया गया होता है। समझ पा रहे हैं? जी 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 अब गरुड़ पुराण सभी लोग पढ़े होंगे, वाराही संहिता सभी लिखिए, गरुड़ पुराण तथा वाराही संहिता में दोनों के अनुसार, गरुड़ पुराण तथा वाराही संहिता के अनुसार, दोनों के अनुसार गरुड़ पुराण क्या कहता है, वाराही संहिता क्या कहती है, ये सुने। दोनों के अनुसार जी बोलिए। मणिबंध यानी कलाई की हड्डियां दिखाई न देना, मणिबंध यानी कि कलाई की हड्डियां दिखाई न देना, यह जोड़ दृढ़ और सौभाग्य का लक्षण है, दृढ़ और सौभाग्य का लक्षण है। गुरुजी फिर से बोलते हैं, वारा संहिता संहिता दोनों के अनुसार मणिबंध की हड्डियां दिखाई ना दें, यानी कलाई की हड्डी ना दिखाई दे, यानी कि हड्डी दिखाई ना दे, तो यह जोड़ दृढ़ यानी निश्चयी, मतलब जो कहेगा वही करेगा, जो होना चाहिए वास्तविक इंसान की पहचान है। यह जोड़ दृढ़ और
सौभाग्य का लक्षण है। जी भगवान। समझ में आ रहा है? आप गरुड़ पुराण पढ़िएगा तो उसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें गरुड़ पुराण में ही मिल जाएगी। शरीर के बारे में, हाथ के बारे में, नक्शा के बारे में, ये सब गरुड़ पुराण, वाराही संहिता, विवेक विशाल, ठीक है, नारद पुराण, इन सब चीजों में अधिकतम तो आपको इसी में मिल जाएंगे यदि आप पढ़ते हैं। और यदि नहीं पढ़ते तो मैं सबका खजाना एकत्र करके अपने पास कॉपी में बनाकर डायरी रखा हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट बैच में बता दूंगा। ठीक है? जी जी गुरुजी। फिर लिखिए, जी गुरुदेव। यदि कलाई में यदि कलाई में जी। अच्छा सुनिए, सभी लोग बताइए आपके कितने कितनी हाथ में कलाई में रेखा है? चार चार। गुरुदेव मेरे पे तो 3 है, एक आधी है, 4 हैं वैसे तो। ठीक है, 3 है एक गुरु, आधी। हमारे में 4। ठीक है, जिनके लिखिए पास 2 है गुरुजी। लिखिए। यदि तीनों रेखा हाथ मणिबंध में, कलाई में तीनों रेखा जी। पूर्ण हो, पूर्ण यानी कि दिख रहा है आपको, सुसज्जित रूप से है, टूटी उटी नहीं है, पूर्ण हो, कहीं से खंडित ना हो, ये तीनों रेखा का बहुत महत्व होता है। ये सब अलग अलग चीजें इंगित करती हैं। ये सब चीजें हम किसी दिन बताएंगे इसके बारे में विशेष, तब आप समझेंगे कि ये रेखा अलग अलग क्या क्या चीजें बताती हैं। ठीक है, लिखिए, तीनों रेखा कलाई पूर्ण हो, कहीं से खंडित ना हो, जी आगे। कलाई चारों मतलब कलाई के चारों ओर हो, मतलब घूम घूम कर भी आपको दिखे, यहाँ तक बिल्कुल किनारे चारों ओर दिखे ये, तो लिखिए, खंडित ना हो, कलाई के चारों ओर हो, तो धन 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 सुवर्ण सुवर्ण रत्न का स्वामी होता है। ठीक है? जी जी भगवान। अगर ऐसा दिखता है तो वो धनी होगा, अनेक रत्न के मालिक होगा और सुवर्ण युक्त होगा, यानी सोने से लदा होगा। अब कुछ नया चीज जान लेते हैं। ठीक है? दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है भगवान। जी। कुछ के हाथ में ऐसा भी होगा, पहली रेखा हो सकती है, दूसरी रेखा हो सकती है, तीसरी रेखा हो सकती है। गुरुजी मेरे में ऐसा है। ठीक है ना बंधु? जी जी जी। बहुत अच्छी बात है। लिखिए इसको य मतलब कि ऐसे दो रेखा रहेगी, बने रहेगी, और उसमें छोटे छोटे य बने रहेंगे। य अर्थात गेहूं के बीज टाइप। ठीक है? जी जी गुरुजी। तो इससे लिखिए क्या होता है गुरुजी, बताइए। लिखिए, तीनों रेखा यदि स्पष्ट हो, तीनों रेखा स्पष्ट हो और उसमें यवमाला हो, और उसमें यवमाला हो,
तो यह स्पष्ट कर दें कि वह राजा है, यानी कि उस क्षेत्र का मंत्री विधायक बनेगा आज की परिस्थिति अनुसार। तीनों रेखा स्पष्ट हो और उसमें यवमाला दिखे तो यह स्पष्ट कर लें कि वह राजा है या राजा होगा भविष्यगामी। जी भगवान। अवधेश जी तैयारी करिए। जी जी भगवान प्रभु। एक का अलग, दो का अलग, तीन का अलग। एक में कुछ और बनाएगा, दो में कुछ और बनाता है, तीन में कुछ और बनाता है, यह भी स्पष्ट कर लें। यदि उनके यवमाला बना है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, यवमाला होना अच्छी बात है। देखिए यह गुरुजी यह माला यह बा- यह बात विवेक विलास में लिखा, जानते क्या लिखा है? विवेक विलास में लिखा है, मणिबंधे यत श्रेष्ठ तिश्चरेत सा नृपो भवेत यदि तापाणि पृष्ठेपि ततोधिकतरम फलम। यानी मणिबंधे यवश्रेष्ठा, जिसके मणिबंध में योग हो, तिश्चरेत सा नृपो भवेत, उसको ऐसा समझे नृप होगा यानी राजा होगा। यदि तापाणि पृष्ठे तदुत्तरम फलम, जिसके हाथ में एक भी हो, दो भी हो, उसका फल श्रेष्ठ कहना चाहिए। अधिकतर जितना भी हो जाए उसको श्रेष्ठ ही बोलना चाहिए। अगर बाएं हाथ में हो तो वो भी ठीक होता है ना? सभी जय जहां भी हो अच्छा ही होता है। जी जी। ठीक है बंधु, ये मैं आपको श्लोक लिखना हो तो लिख लीजिए, किसी को यदि बताना हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। हाँ लिखवा दीजिए। विवेक विलास का है भगवान, मिलेगी पुस्तक, नहीं मिलेगी क्योंकि पुस्तक ये बंद हो चुकी है। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, ये अब नहीं कौन सा मिलती। पुस्तक है गुरुजी? पुस्तक का नाम है विवेक विलास। जी जी जी। ये जिनके जो पुरानी आदमी है उन्हीं के पास मिलेगी, जो पहले से रखे हैं। ठीक है, लिखिए विवेक विलास में लिखा, पुस्तक का नाम विवेक विलास, उसमें लिखा है मणिबंधे यवश्रेष्ठा मणिबंधे यवश्रेष्ठा, यानी यव मतलब गेहूं, जौ यव, जौ बोलते हैं। हाँ बोलिए, जव ही बोलिए, कुछ भी बोलिए, जैसे जिसके फोक लैंग्वेज वो अपना प्रयोग कर सकता है। गेहूं, धान, बाली, गेहूं, कुछ भी बोले। मणिबंध यवश्रेष्ठ तिश्चरेत सा नृपो भवेत। तिश्चरेत यानी तीनों में श्रेष्ठ, मणिबंध यवश्रेष्ठ तिश्चरे सा नृपो भवेत। सा नृपो भवेत यानी राजा होगा। आप खुद ही व्याख्या कर सकते हैं। पुस्तक का नाम क्या बोले? विवेक विलास जाइए ढूंढिए, हमको भी भेज दीजिएगा अगर मिल जाए, हमारे पास है वैसे। नहीं, वो श्लोक के ऊपर में लिख लेंगे, ये पुस्तक का है ना? श्लोक है। अगर वो पुस्तक हो तो पीडीएफ भेज देंगे इस ग्रुप में तो ठीक रहेगा, अगर आपके पास हो तो। नहीं भगवान, माफ कीजिएगा। ठीक है, मणिबंध यवश्रेष्ठ तिश्चरे सा नृपो भवेत। लिखिए यदि तापाणी, क्योंकि फटी हुई है, बहुत ज्यादा फटी हुई है, वो वृंदावन में मिली थी, बहुत ज्यादा फटी है, एक साधु के यहाँ। यदि तापाणी यदि तापाणी यदि तापाणी पृष्ठेपि यदि तापाणि पृष्ठेपि ततोधिकतरम फलम, अधिक से अधिक फल मिलेगा, एक भी होगा। ठीक है बंधु। जी जी भगवान। जय गुरुदेव।
आगे चले, जी जी। सब कोई लिख लिए ना? हाँ जी जी। जी गुरुजी हो चलिए लिखिए, नेक्स्ट लिखिए अगला। स्त्रियों के मणिबंध के विषय में, स्त्रियों के मणिबंध के विषय में ये सब छांटा हुआ है, निकाला हुआ है। यदि आप देखना चाहें तो भविष्य पुराण में देख सकते हैं। स्त्रियों के मणिबंध के विषय में भविष्य पुराण में लिखा है, लिखा क्या है देखिए, सुन लीजिए। मणिबंधो व्यधीनो व्यांछिनो रेखत्रया भूषिता ददाति नाचिरादेव मणिकांचन मंडनम। आप समझिए, भविष्य पुराण में लिखा है कि यदि स्त्रियों के मणिबंध में, लिखिए, यदि स्त्रियों के मणिबंध में 3 रेखा, त्रयः भूषितम, तीनों रेखा से भूषितम यानी हो, अलंकृत हो, बनी हो, होना, यदि तीनों रेखा स्पष्ट हो तो भूषितम ठीक है। फिर आगे लिखिए, तीनों रेखा से यदि स्त्री मणिबंध से युक्त है, ददाति ना चिरादेव मणिकांचन मंडनम, यानी कांच की तरह टूटा हुआ ना हो, बीच कांचन मंडन मतलब बीच से टूटा हुआ ना हो, लिखिए, संपूर्ण बराबर क्लियर दिखाई दे रहा हो और बीच से टूटा ना हो, बीच से टूटा हुआ ना हो, बोलिए भगवान। तो ऐसी स्त्री, तो ऐसी स्त्री जी भाग्यशालिनी होती है। भाग्यशालिनी होती है जी जी। और और जी और रत्न तथा सुवर्ण से जटित होती है। जटित अर्थात पहनने वाली, और रत्न तथा सुवर्ण से जटित होती है, यानी कि अपने हिंदी शाब्दिक अर्थ में बोले तो उसको पहनने वाली होती है। जिनके हाथ जी जी। जिनके हाथ में त्रयः, तीनों से युक्त हो, त्रयः भूषितम तदाति मणिबंधो व्यांचिनो रेखा, यानी कि सुंदर हो, तो ऐसी स्त्री सौभाग्यशालिनी, रत्न और सुवर्ण से जटित होती है और सौभाग्य की वृद्धि करती है, अर्थात शुद्ध शब्दों में कहा जाए तो लक्ष्मी होती है। जब भी आएगी, जिस भी घर में जाएगी, उस घर की वृद्धि करेगी, जमीन लाएगी, जायदाद लाएगी, बहुत कुछ लाएगी। ठीक है, ये भविष्य पुराण का मत है। जी भगवान। ठीक है, अब कुछ चीजें हम समझ लेते हैं, वो बहुत जरूरी हैं, उसको भी समझ लेते हैं, फिर इसके बाद कल नेक्स्ट और चीजें बताएंगे। अब हम समझते हैं चिन्हों के बारे में। मणिबंध में चिन्ह, यह मणिबंध में चिन्ह, ठीक है, मणिबंध में चिन्ह जी भगवान। किसी को दिख रहा है जी ऐसा ना? जी यक्ष, लिखिए, मणिबंध सुंदर हो और प्रथम रेखा यानी पहली रेखा, मणिबंध सुंदर हो और प्रथम रेखा के मध्य में यानी बीच में, बीचों बीच
मणिबंध रेखा सुंदर हो यानी सुसज्जित हो, लालिमा युक्त हो, मांसल युक्त हो और रेखा भी बनी हो, सुंदर हो, साफ हो। प्रथम रेखा के मध्य में यानी उसके रेखा बनी होगी और उसके बीच में क्रॉस या एक्स बना हो, क्रॉस या एक्स बना हो। जी तो ऐसे जातक या जातिका जीवन के प्रथम भाग में कठिनाइयों जीवन के प्रथम भाग यानी पहला पड़ाव, जीवन का पहला पड़ाव कौन सा होता है? बचपन। दूसरे में हो द्वितीय, तीसरे में हो तृतीय, ये सब समझ आप चतुर्थ में हो, ये आप समझने की बात है। ठीक है, आपको एक सूत्र बता दे रहे हैं। प्रथम भाग में कठिनाइयों का सामना मणिबंध सुंदर हो और प्रथम रेखा के मध्य में क्रॉस या एक्स बना हो, तो जीवन के प्रथम भाग में कठिनाइयों का सामना और बाद में जी जीवन सुखमय होता है, और बाद में जीवन सुखमय होता है। जी भगवान। समझ में आ रहा है? जी जी दूसरा लिखें, सूत्र नंबर दूसरा। जी गुरुदेव। लिखिए, यदि मणिबंध की प्रथम रेखा पर उसके मध्य लिखिए, मणिबंध या कलाई कुछ भी लिख सकते हैं जो समझ पाए। जी यदि मणिबंध की प्रथम रेखा पर जी देख लीजिए, और उसके मध्य यानी जीवन का ये जो रेखा पहली रेखा है, इसमें हम बना दिए कोण जानते हैं ना? जी जी लिखिए, मणिबंध की प्रथम रेखा पर उसके रेखा के मध्य में कोण का चिन्ह जी जी यह दर्शाता है जी किसी के विरासत यानी कि कोई किसी की विरासत में विरासत या धन पाने से दूसरे का जी भगवान। किसी की विरासत में धन पाने से अवस्था इसमें लिख लीजिए, ये कब की बात हो रही है? ये अवस्था हो रही है वृद्धावस्था के बारे में बात कर रहे हैं। अवस्था ध्यान दीजिए, कोण का चिन्ह हो तो यह अवस्था जानते हैं, वृद्धावस्था होगी। वृद्धावस्था में किसी का यह आदमी जो है जातक होगा, वो धन पाएगा, किसी की जमीन पाएगा, किसी की गद्दी में जाएगा। अपनी तरफ बोलते हैं गद्दी, यानी उसके गद्दी में चला गया, उसकी गद्दी में रहने लगे, तो ऐसा भी होगा उसके साथ। तो यह वृद्धावस्था में मिलेगा। वृद्धावस्था में ध्यान दीजिएगा, वृद्धावस्था में किसी की विरासत पाने से उसका भाग्योदय होगा। विरासत यानी अटूट संपदा, छोटी मोटी संपदा नहीं कि 10-5 रुपये पा जाए,
या 1 बीघा 2 बीघा जमीन पर, आ तो 1 बीघा बोलो बहुत। विरासत पाने से भाग्योदय, भाग्योदय होगा। रिकॉर्डिंग अब आप कर दें। किंतु बुढ़ापे में होगा ना भगवान, हाँ, बुढ़ापा, बुढ़ापा, वृद्धावस्था। दांत निकल जाएंगे फिर चना खाने के लिए मिलेगा। अब ये अब आप जाने। ठीक है बंधु, जी जी भगवान। जी जी मैं तो बंद करवाता हूँ, देखता हूँ। अब हम प्रश्न काल लेते हैं। प्रश्न काल बताइए, अब किन्हीं का प्रश्न हो। हमारे संचालक महोदय एक एक का प्रश्न लें। जी गुरुदेव। अभिषेक जी। जी गुरुदेव प्रणाम। जी जी आप जो त्रिशूल वाला रेखा बताए हैं, अगर वो मस्तिष्क वाले रेखा में त्रिशूल बना हो तो ये लिखा ही नहीं है कि हम लिखे नहीं है शायद। हमने लिखाया नहीं है। त्रिशूल कहीं भी बन रहा हो मस्तिष्क रेखा में, वो तो दिमाग उसका मस्तिष्क तीव्र होगा। आप समझिए, ये समझिए जिस स्थान पर हमने पहले ही यह बात क्लियर कर दी थी कि सफलता हो मिलती है मस्तिष्क द्वारा, वो सफलता प्राप्त करेगा। मस्तिष्क रेखा में होना, भाग्य रेखा में भाग्य के द्वारा। ठीक है ना जी। अगला ले। राघवेंद्र जी। भगवान प्रश्न यह है कि आयु यानी किस आयु में किसी का हाथ देखना चाहिए, यानी उस बालक की या जातक की आयु क्या होगी तब हम उसका हाथ देखें। 12 वर्ष से कम बच्चे की आयु, कम आयु की जातक का हाथ नहीं देखेंगे। जी भगवान। रंजीता खन्ना है, क्या है आगे नाम क्या है? रजनीकांत होगा जी। रजनीकांत। हाँ जी गुरुजी मेरा हेलो। जी बताइए। बोलिए। भगवान मैं 2 दिन क्लास नहीं कर पाया, मैं ये सोचा कि इसमें वो लिंक आएगा तो इसका वीडियो कहाँ, इसी ग्रुप में ही मिल जाएंगे। हाँ, आप मैसेज कर देंगे, मिल जाएगा। ठीक है। अरुण प्रभु जी, आप थोड़ा सा ध्यान दें, वीडियोज नहीं आ पा रही हैं। ना ना, आज रात को सारी वीडियो पड़ जाएंगे। जिन लोग को समस्या हो रही है, समस्या के लिए भगवान आप लोग से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, राहुल प्रभु जी के द्वारा डाली जाती है। आज रात में सारी वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब के चैनल सनातन ज्ञान संस्थान पर। आप लोग चिंता न करें, थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है, अगला बताइए प्रश्न, अरुण अगला प्रभु प्रश्न। अरुण प्रभु जी ही बताया कि इसमें जुड़िए तो तब जाकर उनका बहुत ज्यादा ठीक है सहयोग। बंधु, आपको मिल जाएगा, आप पर्सनल मैसेज कर दो। बताइए बंधु, और नेक्स्ट प्रश्न बताइए। गुरुदेव प्रश्न समाप्त हो गए। समाप्त हो गए, किन्हीं का नहीं है। सनात वो क्या कहते तेजवीर जी का है। जी भगवान बोलिए। गुरुदेव ये जो मणिबद्ध तीनों जो रेखाएं हैं, 3 ही रेखा होती हैं, 4 होती हैं गुरुदेव? विशेष 3 होती है बंधु। तो गुरुदेव इनमें शास्त्रों भगवान, शास्त्रों में 3 का वर्णन आया है। 3 रेखा होती है, सबका अलग अलग महत्व होता है, इनका विशेष महत्व होता है। इनका जो ये आप 3 रेखा देख पा रहे हैं, ये जब शास्त्र मुझे कहेगा, जब पढ़ूंगा आगे, तब आपको बताऊंगा कि क्या क्या बताएगा, क्योंकि समय इसका समाप्त हो गया है, तो मैं आपको एक एक रेखा नहीं बता सकता हूँ। तो ये आप जान लीजिए 3 रेखा शास्त्रों में वर्णित है। त्रया जी जी। जी गुरुदेव। गुरुदेव ये मेरे हाथों में जो आपने बताया एक्स वाला निशान तीनों रेखाओं के अंदर है, और एक बॉक्स की तरह भी हैं बने हुए, जो नहीं होता जैसे त्रिभुज जैसा बना देते हैं। लगातार अब वो आप फलादेश करिए। अब आप मैंने आप मेरा काम था बताना। अब मैं नहीं 3 गुरुदेव, का आपने जो बताया बिल्कुल सही है, मैंने कष्ट बहुत पाया है बचपन से, ये आपकी बात बिल्कुल अब रियली ये सच है। सब मत। ठीक है, आप अपना फलादेश कर सकते हैं। हम फलादेश यहाँ पर ये पर्सनल चीजें नहीं बात कर सकते हैं। किसी का हाथ, बहुत से लोग हाथ दिखाने लगते हैं तत्काल, तो वो सब गलत बात है। तो जी क्लास की बाबा बात बताइए। जी, धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद आपका भी। जी अभिषेक जी बोलिए, कुछ पूछना है क्या? हाँ जी गुरुदेव, मणिबंध वाला जो रेखा आप बताए हैं, जो हम्म। एक ऊपर एक नीचे है, उसी को लेकर गिना जाएगा ना? बीच में जो क्रॉस है उसको नहीं ना? उसको मतलब 1 2 ऐसे करके? ये जा रही है, साफ दिख रहा है आपको, ये जा रही है। जी जी ये पहली रेखा, ये जी भी जा रही है, पूरी जा रही है।
ये दूसरी रेखा, चाहे मिट जाए चाहे जो कुछ हो जाए, ये हाँ। दूसरी रेखा, ये भी इस जा रही है, ये भी तीसरी रेखा। अगर इसके बीच में जैसे आप ऊपर वाले में बनाए क्रॉस, इसके बीच में ही बनेगा ना ये ऐसे? जी, बस यही था। रेखा गिनने के लिए बस यही पूछा। ठीक है, और किसी का बंधु प्रश्न है? प्रश्न समाप्त है गुरुदेव। ठीक है, शांति मंत्र का पाठ करें भगवान। ठीक ठीक गुरुदेव, है। प्रणाम। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति सामा शांति देवी यतो यथा स्वामी हसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्री गुरु कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को हर हर महादेव भगवान। जय महादेव भगवान सभी को। सभी को हर हर महादेव। हो जाओ। ज्योति जी, ये सेकंड वाले के बारे में क्या बताया था? ये सेकंड वाली रेखा के बारे में क्या बताया था? हेलो ज्योति मैडम, ज्योति मैडम, संदीप जी, कोई सुन ही नहीं रहा। संदीप जी, संदीप जी।